सुप्रभात। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार एक साधु आदमी बड़ी मस्ती से बारिश के पानी में पैर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे बहुत जोर की भूख लगती है और वह सामने देखता है एक दुकान में गर्मा गर्म जलेबियां उतर रही थी और साइड में ही उसके एक पतीले में गर्म दूध उबल रहा था। परंतु महात्मा साधु होने के कारण न तो उसकी जेब में कुछ पैसे थे, न ही मांग कर खाने की कोई इच्छा थी। तभी वह थोड़ी देर दुकान के सामने रुकता है और उसके बाद आगे चलने लगता है। इससे पहले दुकानदार उसे कुछ जलेबियां खाने को दे देते हैं, फिर एक गिलास दूध भी देते हैं। वह गरम गरम जलेबियां खाकर अति खुश होकर आगे चलने लगता है और दुकानदार का धन्यवाद मन ही मन करने लगता है। तभी वह बारिश में पानी में पैर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह अपनी मस्ती में चला जा रहा था। उसने नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन है। उसी के पीछे एक नवविवाहित जोड़ा चल रहा था, जिसके आने की उसे कोई भी एहसास नहीं था। सहसा उसने पानी में पैर लगाया, जिसके कारण पानी में हलचल होने से उस नवविवाहिता के कपड़े गंदे हो जाते हैं। परंतु उस साधु को कोई एहसास नहीं है, ना ही उसने जानबूझकर यह किया है। तभी यह सब देख रहा युवा बड़े गुस्से से आकर साधु का गला पकड़ लेता है और उसे मारने पीटने लगता है। नवविवाहिता का मन तो कर रहा था कि बिना वजह पीट रहे साधु को आकर छुड़वा दे, परंतु युवा की आंखों में उठ रही चिंगारी के कारण वह नवविवाहिता भी आगे बढ़कर साधु को नहीं छुड़वा पाती है। साधु चुपचाप यह मार सहन करता है और फिर अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, तुम्हारा भी अजीब व्यवहार अन्याय है। कभी गर्मा गर्म जलेबियां खिलाते हो और कभी ये मार दिलाते हो। साधु यह सब सहन करके आगे चलता जाता है। कुछ ही दूरी पर उन दोनों का मकान आ जाता है। युवा एक दूसरे से हंसते बोलते चले जा रहे थे और तभी अपने घर की चाबी वह अपनी नवविवाहिता की तरफ देते हुए हंसते हुए सीढ़ियों पर आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने के कारण वह सीढ़ियों से गिर जाता है और सीढ़ियों पर उसका सिर लगता है, जिससे काफी खून निकलने लगता है। वह लड़की जोर से रोने लगी और उसकी आवाज के लिए चिल्लाने लगी, परंतु तब तक कोई उनके पास आता उस लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। तभी कुछ युवा भागते हुए आते हैं और यह सब देखकर कुछ कानाफूसी करने लगते हैं कि शायद उस साधु ने इसे श्राप दिया है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। कुछ मनचले उनकी बातें सुन रहे थे। वो जाकर साधु को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने इस लड़के को श्राप क्यों दिया? साधु तो अत्यंत सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? तब साधु हाथ जोड़कर कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, न ही मैंने उसको श्राप दिया है। कोई ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसने हमारी पूरी घटना देखी हो और यह सब भी देखा हो कि मैंने उससे कुछ कहा है। तभी एक लड़का आगे आता है कि मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा था। तुम अपनी मस्ती से पानी में लात मारते हुए चले जा रहे थे। तभी उस पानी के कुछ छींटे उस लड़की के कपड़ों पर गिरे, परंतु आपके कारण कोई तकलीफ उसे नहीं हुई। फिर भी वह युवा आकर तुम्हें मारने लगा और तुम्हें गाली गलौज देने लगा, परंतु आपने तो उनको कुछ नहीं कहा। वह अपने यार की बेइज्जती, अपने यार के कपड़े गंदे होते हुए नहीं देख पाया, इसलिए उसने आपको मारा। फिर साधु ने कहा, वह यह सब नहीं देख पाया कि उसकी प्रेमिका के कपड़े मेरे कारण गंदे
जब उसका प्रेमी अपनी प्रेमिका के कपड़े गंदे होते हुए नहीं देख सकता तो मेरा प्रेमी, मेरा ईश्वर मुझे पीटते हुए कैसे देख सकता था? आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? वो ऊपर बैठा मेरा भगवान, मेरा यार, मेरा प्रेमी सब देख रहा है, वो मुझे तकलीफ में कैसे देख सकता है? हे युवा, ऊपर बैठा हुआ ठाकुर सबका यार, जो उसके प्रतिभाव भक्ति रखता है, उसके साथ हमेशा हर पल रहता है और उसको पिटते हुए कैसे देखेगा? अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, परंतु ऊपर वो जो मेरा यार सब कुछ देख रहा है, तो वो मेरी इतनी बेइज्जती कैसे सहन कर लेता? वो अपनी प्रेमिका के सिर्फ गंदे हुए कपड़े नहीं देख सकता, तो वो मेरा यार जो ऊपर बैठा सबको देख रहा है, तो वह यह सब कैसे सहन कर लेता? तो हे युवा लड़के, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो इंसान जैसे कर्म कर रहा है, ऊपर बैठा ईश्वर उसी के अनुसार उसे यह सब देखकर उसके कर्मों का फल दे रहा है। यह सब सुनकर युवा लड़का शांत हो जाता है और सभी पास में खड़े बोलते हैं, वाह रे ईश्वर, तेरी भी क्या माया है। तुम्हारी लाठी में आवाज नहीं होती, परंतु जब वार करते हो तो सामने वाला बिल्कुल टूट जाता है और यह सब सहन नहीं कर पाता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। श्री राधे राधे राधे।